पीछे पड़ गेले रे। तंग तोय करबे तो पिटबो अपन बाप से। सच्चे तोही है बोकारो के हम लगो धन्यवाद के। तोही है बोकारो के हम लगो धन्यवाद के। शादी घरे देखलो रे जीजा के मकान में। दीवाना करलो तोरे खुला खुला बाल में। शादी घरे देखलो रे जीजा के मकान में। दीवाना करलो तोरे खुला खुला बाल में। पूछलो तोर पता नहीं बताले अपन नाम के। हमें ही बोकारो के तोय लागे धन्यवाद के। हमें ही बोकारो के तोय लागे धन्यवाद के। शादी घरे देखल तोय जीजा के मकान में। दीवाना करलो हमर खुला खुला बाल में। करलो इशारा तोरा बुझले ना बात के। तोही है बोकारो के हम लगो धन्यवाद के। हमें ही बोकारो के तोय लागे धन्यवाद के। तोही है बोकारो के हम लगो धन्यवाद के। हमें ही बोकारो के तोय लागे धन्यवाद के। बहरे पूरा जाई जब नहाए तब तोहरा के कहब। अरे होली खिलाई अभी बहरे पूरा जाई जब नहाए तब तोहरा के कहब। अरे मारा पीछे चारे जने नीचे 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 गावाला गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। गावाला गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। रोज रोज भैया से खूब लगवैलो तनी हमरो के पारी हो। प्यार से कहा तनी सुना हमर भौजी आजा हमर अकबारी हो। अरे चला जब नदिया के तीरे 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 गावाला गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। गावाला गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। से हम बताए छोटी जेर दियर का हो। अरे होली के दिन में केहू न बोली रहेला सबे उमंग हो। मोतीलाल दीवाना से जाके तू पूछला मुहर दिया दबंग हो। अरे टूटा दहिया पीरे 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 पीरे। गावाला गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। गावाला गावाला भज धीरे धीरे रंगवा भइल बटे
नीचे नीचे गावाला भौजी धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे गावाला भौजी धीरे धीरे रंगवा भइल बटे गिरे गिरे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोगों को रोज़ाना इस तरीके के वीडियो मिलता रहे और आप लोग इस तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है परियों के देश में भाग 3। इसकी 2 भाग जो है हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पल पहने वह हवा में ऊपर उठने लगा और बहुत तेज़ी से 7 पर्वत के ऊपर से परियों के देश की ओर चल पड़ा। वह एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा जहाँ टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में प्रमुख चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार की निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्रित हो गई। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा है तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है, वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है, उसे ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर जिसे परियां उठाई हुई थी महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले गया जहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई है। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होठों पर उंगली रखकर नए के भाव के लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है तो उसने कहा, आप महान है, स्वामी जी कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझक फौरन उत्तर दिया, राजन, विवाह में आपकी पुत्री का हाथ चाहिए। राजा योगी की वाचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उस भिखारी को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वो सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया और सिपाहियों को दूर रखे। जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रहा था तो उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए, मैं वचन देता हूँ कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। मुझे एक उड़ान खटोला दीजिए जिससे बनाना केवल परियां जानती है और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के लिए राज्य में ले जाने दें। राजदा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया जिसकी सेवा में परियां लगी हुई थी। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर पालकी में बिठाया और पालकी हवा में ऊपर उठकर राजकुमार के देश की तरफ उड़ चली। शशि ने पूछा, लेकिन एक टांग पर खड़े आदमी और दूसरे जिन्होंने उसकी मदद की थी उनका क्या हुआ? अरे हाँ, उसके बारे में तो लगभग भूल ही गया था, जावेद खान ने जोड़ा। लेकिन राजकुमार नहीं भूला था। रास्ते में उन लोगों की चीज़ उन्हें लौटाने के लिए वो रुका था और उसे परी के साथ वापस आया देखकर वो बहुत खुश थे और वे फिर अच्छी तरीके से चलने फिरने लगे थे। थोड़ी ही दूर सोचने के बाद जावेद खान ने कहा, वे वापसी में राजकुमार के साथ उसके राज्य में गए। वहाँ उसको 3 परियों से विवाह किया। राजकुमारी की दासियाँ थी और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो आखिरकार अत्यंत सुखद हुआ। अनिल बोला। अब कमल ने पूछा, उन ईर्ष्यालु भाइयों का क्या हुआ? जहाँ तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उसके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला तो इतना क्रोध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया होता। अगर सबसे छोटे राजकुमार राजा ने उन्हें माफ़ करने के लिए मनाया नहीं होता, उसे माफ़ी दे दी गई और उनके लिए उपयुक्त पेंशन तय कर दी गई। और अब मेरे दोस्तों, अब तुम सबके घर जाने का समय हो गया है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।